अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म की पकोड़ा कड़ी। और मेरी वो बहनें जिनको ये शिकायत होती है कि उनकी कड़ी में कोई टेस्ट नहीं आता, मज़े की नहीं बनती है, तो आज के बाद आपकी कड़ी मज़े की भी बनेगी, टेस्ट भी आएगा। तो ये जो रेसिपी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो रेसिपी देखते रहें, पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे और उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है और एक मीडियम साइज़ का आलू है और इसको भी मैंने छोटा कट कर लिया है। और हरा धनिया है आधी गड्डी या 1/4 कप हरा धनिया। 2 हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने जो है वो छोटा छोटा कट कर लिया है हरी मिर्चों को। और ये साबित सफ़ेद ज़ीरा है और साबित धनिया है, इन दोनों को मैंने एक साथ कूट लिया है। 2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया और 2 टीस्पून धनिया लिया, इन दोनों को एक साथ कूट लिया है। तो ये दोनों चले जाएंगे 1 टेबल स्पून। और 1 कप मेरे पास बेसन है, फ़िलहाल मैं 1 कप डाल रही हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे डालूँगी। और ये 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1.5 टीस्पून जो है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है। 1/2 टीस्पून हल्दी है और 2 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं और मिर्चें भी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी हम मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हमने पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, फिर जितने पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसमें पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए मैं पानी डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। मेरे पास जो सब्ज़ियां हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं और बेसन मुझे कम लग रहा है। मैंने आपको कहा था मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मज़ीद इसमें बेसन ऐड करूँगी और मैं ये 1/2 कप इसमें बेसन डाल रही हूँ। तो तकरीबन मैंने इसमें 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। तो ये 1.5 कप बेसन हो गया। अब दोबारा से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और पानी जो है इसको डाल के बस हमने मिक्स कर लेना है। इस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा कि एकदम से पानी हमने नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा जो है ये मिक्सचर हो गया है, तैयार हो गया है। बस इतना गाढ़ा हमें चाहिए क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद सब्जियां भी पानी छोड़ेंगी, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। और इसको हम साइड पे होने देंगे, ये बहुत अच्छा सा जो है वो सेट हो जाएगा। तो ये हम साइड पे रख देंगे, हम आगे चलते हैं। और ये मेरे पास 1 कप बेसन है, हम जिसकी कड़ी तैयार करेंगे। तो 1 कप बेसन लेके मैंने इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो ये बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको 1 से 2 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे जब तक इसकी बहुत अच्छी सी महक आना स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो ये देखिए मैंने 2 मिनट तक इसको भूना है, बहुत अच्छी सी जो है वो बेसन की खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, बस इतना ही हमने करना है, ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। और 1 किलो मैंने दही लिया है, 1 कप बेसन 1 किलो दही। और ये जो भुना हुआ बेसन है ये इसमें चला जाएगा और इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। भुना हुआ बेसन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने हमेशा जो है जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो बेसन हमेशा भून के डालती हूँ। और अब मैं इसमें 3 ग्लास पानी का डालूँगी। इसकी मिक्सिंग करें इतनी कि इसमें बिल्कुल गुठलियाँ ना रहें। तो आपने तेज़ हाथ से जो है इसकी मिक्सिंग करें और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल ज़रा बराबर भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो बिल्कुल अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और इसमें मैं मज़ीद 2 ग्लास पानी डालूंगी क्योंकि 1 ग्लास मैंने पहले डाला था, 2 ग्लास मैं अब डाल रही हूँ। तो ये टोटल 3 ग्लास मैंने पानी के डाले हैं इसमें। और इसको मिक्स करेंगे, बस इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो ये हो गया। और अब जो है शुरू में भी एक तड़का तैयार करेंगे और उसके लिए मैं 1/3 कप ऑयल डाल रही हूँ। और ये 1 टेबल स्पून लहसुन है जिसको मैंने छुरी के साथ बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 4 जवे लहसुन के लेके मैंने छोटा छोटा लहसुन को कट कर लिया है। तो ये लहसुन चला गया और लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है इतना कि बस इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें इस पर बड़ा अच्छा सा लहसुन पे कलर आ चुका है। मज़ीद हम इसको डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी ताकि लहसुन मज़ीद जो है डार्क कलर का ना हो जाए। और अब ये मसाले हैं 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून सालन मसाला, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1
टीस्पून हल्दी। सालन मसाला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कौन सा डालती हूँ, शान का ले लें या नेशनल का ले लें, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। अगर आप सालन मसाला नहीं डालते तो मिर्ची आप 2 टीस्पून कर दीजिएगा, या फिर आप जितनी खाते हैं उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। नमक मैंने अभी नहीं डाला है, मैं बाद में डालूंगी। और ये कड़ी पत्ता चला गया, 10 से 12 जो है कड़ी पत्ता चला गया इसमें। और ये पानी में थोड़ा सा डाल के इसकी भुनाई करूँगी ताकि मसाले बहुत अच्छे से भून जाएं। तो ये थोड़ा सा पानी डाला है और इसको 1 से 2 मिनट तक मसालों को भूनेंगे ताकि मसालों की बहुत अच्छी खुशबू निकल कर आए। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अब अलग होना स्टार्ट हो चुका है, मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें दही और जो बेसन था उसका मिक्सचर डालूंगी। 2 ग्लास मैं इसमें पानी के डालूंगी, 3 ग्लास मैंने पहले डाले थे, 2 ग्लास मैं अब डालूंगी। तो टोटल 5 ग्लास पानी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब हमने क्या करना है कि आंच तेज़ करके और तेज़ आंच पे आपने तेज़ हाथ के साथ इसकी मिक्सिंग करनी है, छोड़ना नहीं है जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। इससे क्या होगा कि आपकी कड़ी कभी भी दाना दाना नहीं होगी। तो ये देखिए मैं मुसलसल मिक्स करती रही हूँ और इसमें बॉयल बहुत अच्छा आ चुका है। अब ये कड़ी जो है वो दाने दाने नहीं होगी। आंच हल्की कर देंगे और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 30 से 45 मिनट के लिए, जब तक हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। और पकोड़ों के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखें आधे मैं डाल चुकी हूँ, आधे मैं आपके सामने डालूँगी। ऑयल गर्म होना चाहिए और उसके बाद मीडियम आंच कर दें और ये उसके बाद आपने ये पकोड़े डाल लेने हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है इसका मिक्सचर बना है पकोड़ों का। और ये देखिए मैं चम्मच से डालती हूँ, आप चाहें तो हाथ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे करें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये देखिए मैं स्पून का जो है वो यूज़ कर रही हूँ, मुझे आदत है स्पून से। तो इस तरह से हमने सारे पकोड़े डाल लेने हैं और अब जो है इसको आप छोड़ दें, 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें चम्मच नहीं चलाना है, ये सेट हो जाए, वरना क्या होगा मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी तो ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको सेट होने दें, 1 से 2 मिनट के बाद आप फिर इसमें चम्मच चलाएँ। तो ये देखें जब ये सेट हो गए तो आप इसमें चम्मच चलाएँ और इस पर ये कलर आने दें। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छे ये क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने मसाले को तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ा था। जब तक हमने कड़ी तैयार की तो ये आराम से इसका मसाला रखा हुआ था, ये अच्छा सेट हो गया था। तो ये पकोड़े भी बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। बस इस तरह से हमने सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लेने हैं और कड़ी पर आ जाते हैं। कड़ी को मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था और तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ये बहुत अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, कड़ी गाढ़ी हो जाए और तब आप इसमें नमक डालें। मैंने बड़ों से हमेशा यही सुना है जब कड़ी गाढ़ी हो जाती है तब आप इसमें नमक ऐड करें। तो मैं भी यही करती हूँ हमेशा, कड़ी जब गाढ़ी हो जाती है तो उसमें नमक ऐड करती हूँ। नमक चला गया और अब इसमें पकोड़े चले जाएंगे और इसकी थोड़ी सी हम जो है वो मिक्सिंग करेंगे। और उसके बाद आप एक दफ़ा दोबारा से नमक चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लगा है, मैंने मज़ीद ½ टीस्पून इसमें डाला है। आपके घर में जितना नमक खाया जाता है उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल सकते हैं। इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे। और ये ऑयल लिया है मैंने ½ कप तड़के के लिए। एक छोटे साइज़ की प्याज है, उसको स्लाइस में कट कर लिया है, ये चली जाएगी। 10 से 12 गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएंगी। कड़ी पत्ता जो है वो इसमें चला जाएगा, 10 से 12 पत्ते जो हैं ये चले जाएंगे। और 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक प्याज पर अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस इस तरह से हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। देखिए प्याज पे बहुत अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा कभी भी आप स्टार्टिंग में ना डालें, इससे क्या होगा कि ज़ीरा काला हो जाता है और कड़वा हो जाता है। बिल्कुल एंड में डालें, 1 से आधे मिनट के लिए उसको कड़कड़ा लें और उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। आपका जो है वो मज़ेदार सा तड़का तैयार हो जाएगा। कलर चेक करें तड़के पे कितना ज़बरदस्त आया है। और नीचे से मैंने कड़ी का चूल्हा बंद कर दिया था, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे कड़ी को छोड़ दिया था ताकि पकोड़े जो हैं तो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो आप कलर चेक करें, ऑयल मैंने वो यूज़ किया है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए थे। इससे क्या होगा कि आपकी कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी कड़ी में जो कलर है वो येलो नहीं आता।
तो इस तरह से करके देखिएगा, आपकी कड़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा, इसके अलावा आपकी ऑयल की भी बचत होगी। तो रेसिपी ट्राई करें। कोई भी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, लेकिन रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।